नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए सुनते हैं इस पारिवारिक कहानी को। टीना, डोंट टच। किरण ने अपनी जेठानी की बेटी से कहा तो पास खड़ी उसकी ननद की बेटी सिम्मी बोली, मामी हम तो बस देखेंगे, तोड़ेंगे थोड़ी ही। सुनते ही किरण गर्म हो गई। उसका हाथ झटककर तीखे स्वर में बोली, तुम्हारी मम्मी ने नहीं सिखाया कि दूसरों की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोनों बच्चियां सहम कर उसके कमरे से बाहर चली गईं। वहीं खड़ी किरण की सास निर्मला बहू के मुंह से दूसरे की सुनकर दंग रह गई। निर्मला के पति श्याम किशोर की शहर के मेन मार्केट में कपड़े की दुकान थी। ईश्वर की कृपा से उनकी 3 संतानें हुई। बड़े बेटे अजीत का विवाह वो कर चुके थे। छोटा बेटा मुदित इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच श्याम किशोर की बहू एक रिश्तेदार महेंद्र नाथ अपने बेटे मानव के लिए उनकी बेटी मिनी का हाथ मांगने उनके घर आ पहुंचे। लड़का हैंडसम था और एक प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहा था। वे रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे और बेटी की पढ़ाई पूरी भी करना चाहते थे। उन्होंने अपनी दुविधा महेंद्र के सामने रखी तो वह बोले, इतनी सी बात, आप निश्चिंत रहिए, मिनी अपना ग्रेजुएशन हमारे यहाँ पूरा करेगी। श्याम किशोर जी निश्चिंत हो गए और एक शुभ मुहूर्त में मिनी का विवाह मानव के साथ कर दिया। विदाई के समय दीपा ने अपनी ननद के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर इतना ही कहा, मायके में तो सभी रिश्ते मिनी अपने ही होते हैं, लेकिन ससुराल में सभी रिश्तों को बनाना पड़ता है। और मिनी ने उसको गांठ बांध लिया। मिलनसार स्वभाव के श्याम किशोर के कुछ ग्राहकों के साथ दोस्ताना संबंध बन गए थे। उन्हीं में से एक थे लाला अमरनाथ, जो ड्राई फ्रूट्स और अन्य उत्पादों के होलसेलर थे। लाला जी अपने बेटे और बड़ी बेटी का ब्याह कर चुके थे। छोटी बेटी किरण बीए के फाइनल ईयर में थी। जब उन्हें पता चला कि मुदित ने इंजीनियरिंग पास कर ली है और अब नौकरी कर रहा है, तो एक दिन पत्नी के साथ उनके घर पहुंच गए और बिना कोई भूमिका बांधे अपनी इच्छा उनके आगे रख दी। निर्मला तो हैरान रह गई। उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि क्या जवाब दें। तब लाला जी की पत्नी हाथ जोड़कर विनम्र स्वभाव में बोली, बहन जी, आप पर कोई दबाव नहीं है। अगले इतवार को लंच पर हमारे यहाँ आइए। किरण से मिलकर तसल्ली कर लीजिए और बच्चे भी एक दूसरे को समझ लेंगे। फिर आप लोग जो फैसला करेंगे हमें स्वीकार होगा। लाला जी की सम्मतता देखकर निर्मला एक बार को हिचकिचाई, लेकिन मुदित को किरण के साथ खुश देखा। घर आकर निर्मला जी ने भी हाँ कर दी और लाला जी को जवाब दे दिया, भाई साहब, बेटी विदा करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। ससुराल में किरण बहुत खुश थी। उसे पति के साथ साथ जेठानी का भी भरपूर प्यार मिल रहा था। जेठानी के बच्चे टीना और अंशुल भी उसे चाची चाची कहकर घेरे रखते थे। जब मायके गई तो अपनी भाभी से उसने सभी की बहुत प्रशंसा की। एक दिन टीना अपनी चाची के पर्स से लिपस्टिक निकालकर लगाने लगी थी। लिपस्टिक छीनते हुए किरण बोली, किसी का सामान छूना बुरी बात। टीना ने अपनी चाची की बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वे अपने भाई के साथ उसके पलंग पर कूदने लगी। ये देखकर किरण ने दोनों को डांट कर कमरे से बाहर कर दिया। बच्चों को रोता देखकर दीपा सब समझ गई। उसने बच्चों को समझाया कि चाची को परेशान करना बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो भला अपने चाचा के कमरे में क्यों नहीं जाएं? सो अपनी मम्मी की हिदायत को किनारे करके वो फिर से किरण के कमरे में जाकर उसकी चीज़ों को उलटने पुलटने लगे। इस बार तो किरण हाथ उठाते उठाते रह गई। फिर बच्चों ने जाना ही छोड़ दिया। मुदित को पता चला तो उसने किरण से कहा कि ये क्या मेरा मेरा लगा रखा है, सब तो अपने हैं, बच्चों के साथ जरा प्यार से पेश आया करो। एक दिन मिनी आई हुई थी। उसकी बेटी अपनी मामी के कमरे में जाने लगी तो टीना ने मना कर दिया। तब वो बोली, चलो ना, मामी नहीं गुस्सा करेंगी। लेकिन जब किरण ने कहा कि तुम्हारी मम्मी, तब तो वह दोनों सहम कर बाहर आ गई। निर्मला के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने लपक कर बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया और बच्चों से बोली कि अभी चाची की तबीयत ठीक नहीं है, वो अच्छी हो जाएंगी तब हम उनके पास जाएंगे, अभी अपनी मम्मी से कुछ मत कहना। रात को निर्मला जी ने अपने पति से कहा। वो बोले, परेशान मत हो, धीरे धीरे वह सब समझ जाएगी।
मुदित को कुछ मत कहना, बेवजह बच्चों के दिलों में दरार पड़ जाएगी। मुदित को 4 दिनों के लिए मुंबई जाना पड़ा। उसके जाने के अगले दिन ही अपनी सास से पूछकर किरण अपने मायके चली गई। भाभी, क्या क्या खरीदा है, जरा मुझे भी दिखाइए। भाभी का हाथ पकड़कर किरण चहकते हुए बोली। उन्होंने कहा, जरूर, पहले बैठकर 2 बातें तो कर लूँ आपसे। कहते हुए उन्होंने कॉफ़ी का कप किरण को थमाया और उसे अपने कमरे में ले गई। पलंग पर बिठाते हुए बोली, किरण, आपने जेठानी के बच्चे को क्यों डांट दिया? अरे भाभी, क्या बताऊँ मैं आपको, बड़े ही बदतमीज़ और जाहिल बच्चे हैं, और फिर कोई मेरे सामान को हाथ लगाए। कहते हुए किरण थोड़ी उग्र हो गई। कोई? किरण, वो सब आपके हैं और अपने हैं। जैसे आप मेरी ननद हैं, वैसे ही तो मिनी आपकी ननद है। जब आप मेरी अपनी हैं तो वो भी तो आपकी अपनी हुई ना, फिर तेरे मेरी वाली बात कहाँ से आ गई? भाभी की बात सुनकर किरण सोच में पड़ गई। तब भाभी बोली, किरण, मायके में तो रिश्ते सब अपने होते हैं, पर ससुराल में रिश्तों को बनाना पड़ता है, कभी झुक कर तो कभी चुप रहकर, कभी माफ़ कर कर तो कभी माफ़ी मांग कर। किरण एकाएक उठ खड़ी हुई तो भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, अब कहाँ चली? रिश्ते बनाने, हंसती हुई किरण बोली और वापस अपने ससुराल जाने के लिए कैब बुक करने लगी। कमरे के बाहर खड़ी किरण की माँ ने सब सुन लिया था। वो बहुत खुश थी कि आज एक भाभी ने अपनी ननद को रिश्ते बनाना सिखा दिया। ईश्वर ऐसी भाभी सभी ननद को दे। मुंबई से वापस आकर मुदित देखता है कि निशा पलंग पर बैठी है और टीना की चोटी बना रही है, और उधर सिम्मी उसकी मेकअप किट से स्वयं को सजा रही है। वो तो देखकर चौंक ही गया। उसने अपनी माँ से पूछा, ये सब कैसे हुआ माँ? भाभी की सीख का कमाल है। कहते हुए निर्मला जी बेटे को सारी बात बताई तो उसके मुंह से भी यही निकल पड़ा, ईश्वर ऐसी भाभी सभी को दे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ।